बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा अगला नसरी सबक नहम जमात के न्यू सिलेबस के मुताबिक आप बोर्ड पर देखिए, सबक का उन्वान है नामदेव माली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 5 बातों को हमेशा किसी भी सबक को पढ़ते हुए याद रखिए। सबसे पहले सबक का उन्वान, नंबर 2 मुसन्निफ़ का नाम, नंबर 3 उसकी पैदाइश, नंबर 4 उसकी वफ़ात, और फिर जिस किताब से ये मुस्तार लिया गया है या इसको आसान समझने के लिए कहिए कि हम इसका माखिज़ क्या है। आइए सबक के अहम नकात को देखते हैं और फिर इस सबक को मुकम्मल करते हैं। मकबरा राबिया दौरानी। मकबरा राबिया दौरानी औरंगाबाद दक्कन में वाक़ है, और मौलवी अब्दुल हक, जिनको हम बाबाए उर्दू के नाम से जानते हैं, वो ख़ुद ये लिखते हैं कि मैं मकबरा राबिया दौरानी में मौजूद था और मेरे दफ्तर के सामने खिड़की में से बाग़ नज़र आता था, और ये बाग़ अपना एक मकाम रखता है। मुग़लिया दौर के अंदर बाग़बानी का बादशाहों को बहुत शौक़ था। वो कहते हैं कि वहाँ एक माली था जिसका नाम नामदेव माली है। वो कहते हैं ये ज़ात का और कौम का हिंदू और ढीर था, जो कि एक नामदेव माली जो है वो हिंदू है, और हिंदू में आपको पता है कि ख़ानदानी और ज़ात पात का सिस्टम बहुत है, और उनके यहाँ ये शूदर है, ये हिंदुओं की एक निचली ज़ात है। वो कहते हैं कि कौमों का जो मकाम और रुतबा है ये नस्ली है, और वैसे तो वो कहते हैं कि ये मसनूई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नस्ली होता जा रहा है, और आपको मालूम है कि हिंदुओं में ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वो एक शेर लिखते हैं, कैस हो कोहे कुन हो या हाली, कैस हो कोहे कुन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की मेरास नहीं। कैस मजनू है, कोहे कुन वो फरहाद है, शीरी और फरहाद पहाड़ तोड़ने वाला, और या हाली को आप जानते हैं उर्दू अदब के एक बड़े शायर हैं। वो कहते हैं आशिकी किसी की कोई मेरास नहीं है। जो भी शख्स कोई काम करता है, उससे लगन रखता है, उसके शौक़ रखता है, वो उसको पा लेता है। मेहनत करने वाला शख्स हमेशा अपना एक नाम और रुतबा और मकाम रखता है। वो कहते हैं नामदेव माली भी कैसा ही शख्स था। वो कहते हैं वैसे तो ये बे औलाद था, लेकिन पौधों से बड़ी मोहब्बत करता था, उन्हीं की सेवा करता था, और उन्हीं को अपनी औलाद समझता था। वो कहते हैं कि कभी मैंने उसको ये नहीं देखा कि वो कहीं फारिग बैठा हो। कहा जबकि मैं बाकी मालियों को देखता तो जैसे ही उनके ऊपर कोई मुस्तादी या उनके ऊपर कोई पकड़ ना होती या उनकी कोई उनको देखने वाला ना होता, तो वो क्या करते, वो जाके जनाब साए के नीचे लेट जाते, दरख्त के नीचे लेट जाते, बीड़ी पीने लगते, सींधी शराब पीते। सींधी शराब अज़ीज़ तलबा व तालिबात ऐसी शराब को कहा जाता है जो जंगली खजूर से बनती है, और कहते हैं कि वैसे काम करते। कहते हैं लेकिन नामदेव माली अपने काम के साथ लगन रखता था। और एक जुमला बहुत किताब का कमाल है अज़ीज़ तलबा तालिबात, वो नामदेव माली के इस सबक में बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ये कहते हैं कि काम उसी वक्त काम होता है और काम में मज़ा आने लगता है, वरना अगर काम में मज़ा ना हो तो वो बेकार होता है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं जब नामदेव माली को काम करते देखता तो हमतन अपने काम में मसरूफ़ पाता। क्या देखता हूँ कि नामदेव माली एक पौधे के पास बैठा है और उसका थानोला साफ़ करना, यानी क्यारी पानी देने की जगह, और पानी डालकर पीछे जाकर झुक झुक कर उसको देखता है और उससे प्यार और मोहब्बत का इजहार करता है, जैसे कोई वालिदैन या माँ अपने बच्चे को बड़ा होता देखकर और नशोनुमा पाकर देखकर खुश होती है। और वो कहता है कि वो उसको दाएं और बाएं से देखता और उसको दुरुस्त करता, और कहते यहाँ पर रहते रहते उसको
जड़ी बूटियों और पौधों के अंदर बड़ी महारत हासिल हो गई थी, और नामदेव जो है वो बच्चों का इलाज भी करता था। और वो कहते हैं कि उसको कोई भी मिलाता तो वो बिला तामुल चला जाता बच्चों के इलाज के लिए। कहा वो अपने बहन भाइयों की मदद भी अपनी बसात से फड़ कर रखता, ज़ात में और अपने माली मामलात में बड़ा कमज़ोर था, लेकिन अपनी बसात और हैसियत से बढ़कर वो अपने घर वालों या अपने भाइयों की मदद करता। इसके बाद वो कहते हैं कि हुआ ये कि आला हज़रत हुजूर को यानी मुग़ल बादशाह को एक बाग लगाने का ख़याल आया, और उन्होंने डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन साहब को ये काम तकवीज़ किया, यानी कि ज़िम्मेदारी लगाई, सपुर्द किया। कहा, और इसके दौरान एक वाक़या और भी कि वो कहते हैं कि अब्दुल रहीम ख़ान फैंसी साहब जो मकबरा राबिया दौरानी के दारोगा थे, वो बड़े काम लेने वाले इंसान थे, काम की समझ रखते थे और उनको लोगों से काम लेना आता था, लेकिन कभी भी नामदेव माली को कोई डांट डपट का मौका नहीं मिला। वो कहते हैं जब डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन साहब को बाग का काम तकवीज़ किया गया और सुपुर्द किया गया तो वो बिल्कुल अटा पड़ा था, वहशी जानवरों का मस्कन था। वहशी जानवरों का मस्कन था। और जब कहते मैंने नामदेव माली को वहाँ भी काम करता देखा, वहाँ भी उसकी वही धुन थी, यानी उसको अपने काम का लगन और शौक मौजूद थी। कहते वहाँ भी बड़े बड़े बागबानी के माहिर, यानी टोक्यो से, जापान से टोक्यो के, और शाम से शामी, और तेहरान से ईरानी आए थे। नामदेव माली के पास कोई डिप्लोमा या सनत तो ना थी, मगर उसको अपने काम की लगन थी, हुनर था, और उसको अपने काम करने में मज़ा आता था। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर मक्खियों का एक जोरश हुआ। जी अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये बड़ा अहम नुक्ता है, और ये जो पैराग्राफ मैं आपसे अब डिस्कस कर रहा हूँ, ये इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से भी बड़ा अहम है कि एक दिन क्या हुआ, शहद की मक्खियों का योरश हुई। योरश कहते हैं हमला। इतना गज़रनाक जलड़ था। इस दौरान क्या हुआ कि बाकी माली भाग कर छुप गए, लेकिन नामदेव अपने काम में लगा रहा। उसे मालूम न था कि क़ज़ा यानी कि मौत उसके सर पर मंडला रही है। हुआ यूं कि शहद की मक्खियों ने उसे आ लिया, इतना काटा कि वो बेदम हो गया। यहाँ से सबक एक और जानिब चलता है, और वो कहते हैं, लिखते हैं और कहते हैं कि मैं जब भी नामदेव माली को याद करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि नामदेव माली एक शरीफुन नफ्स इंसान था। वो बड़े बड़े इज़्ज़तदारों से बड़ा इज़्ज़तदार था, और वो कहते हैं कि नेकी उस वक़्त नेकी रहती है जब इंसान को पता ना हो कि वो नेकी कर रहा है। उसके बाद वो कहते हैं सबक नामदेव माली के अंदर, वो कहते हैं था तो ज़ात का ढीढ़, यानी एक निचली कौम का, लेकिन एक बड़ा इंसान था। और उसके साथ वो बताते हैं कि नामदेव माली ने कभी भी उसके पौधों के अंदर कीड़ा लग जाता, कभी भी उस पौधों के अंदर बीमारी पैदा हो जाती तो वो रातों को जागता। कहने कहत का ज़माना था कि नामदेव माली दूर दूर से जाकर पानी ढोकर लाता और अपने पौधे को सींचता, और कहते हैं उसको बनाना, उसको संवारना, उसकी सिंचाई करना, यही उसका काम था। तो मौलवी अब्दुल हक बड़े आसान और बड़े प्यारे अंदाज में हमें ये समझाते हैं कि बड़ा इंसान मेहनती इंसान होता है, और वो ये कहते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला किसी से पूछेगा
کہ تم نے کیا عبادت کی ہے، تو کہا کہ وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اس نے کی عبادت کی ہے، بلکہ وہ یہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو صلاحیت ودیت کی تھی اس کے ذریعے تم نے خلق خدا کو کتنا فیض یعنی کہ فائدہ پہنچایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس ذریعے سے نام دیو مالی ایک بڑا انسان بھی تھا اور نیک بھی تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے ذرا اس کو ہم دہراتے ہیں۔ سبق کا عنوان نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق جن کو بابا اردو کہا جاتا ہے، اس کتاب کا ماخذ یا جہاں سے یہ مستعار لیا گیا ہے چند اہم اثر، ان کی وفات اور پیدائش مکبہ رابعہ دورانی اورنگ آباد، اور اس کے اندر ایک نام دیو مالی جو کہ ہندو ہے، ان کی ڈھیڑ شودر ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسے اپنے کام کی لگن تھی، اور پھر وہ اپنے پودوں کی کیسے سینچائی کرتا، کیسے ان کو محفوظ رکھتا، اپنے بچوں کی طرح ان کو رکھتا، اور وہاں رہتے رہتے اس کو جڑی بوٹیوں میں مہارت ہو چکی تھی اور وہ بچوں کا علاج کرتا۔ اور کہا کہ مالی حیثیت سے وہ ایک کمزور انسان تھا، لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کی مدد کرتا تھا، اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ پودوں کو ہی دیتا۔ اور یہاں پر ایک بڑی کمال بات عزیز طلباء و طالبات، وہ کہتے ہیں مولوی عبدالحق صاحب کہ میں نے اس کی بے مثل کام کے اوپر اسے انعام دینا چاہا، تو اس نے کہا کہ اولاد کی تربیت کے اندر کسی کو کوئی انعام نہیں ملتا، کیسی ہی تنگی ہوئی ترشی کیوں نہ ہو، ان کو یہ کام کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر سید سراج الحسن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کو اعلیٰ حضرت نے، جو مغل بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو ایک باغبانی کا شوق تھا، تو انہوں نے یہ کام ان کے تخفیض کیا۔ وہ وحشی جانوروں کا مسکن تھا، اور وہاں پر جب بڑے بڑے ماہرین آئے، لیکن وہاں پر بھی نام دیو مالی کا اپنا ایک مقام تھا، کیونکہ وہ اپنے کام سے شوق رکھتا تھا، اس کو اپنے کام کی دھن اور لگن تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر شہد کی مکھیوں کا ایک دن حملہ ہوا اور پھر اس کو اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا۔ اور آخری لائن میں، آخری پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ نام دیو مالی کے اندر ایک بڑا انسان موجود تھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا تو کہ میں نے تمہیں جو صلاحیتیں دی تھی، تمہارے اندر ودیت کی تھیں، تم نے قوم کو فیض پہنچانے میں کتنا کام کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے، اس نے کہا نیکی اس وقت تک نیکی رہتی ہے جب انسان کو یہ نامعلوم ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ اہم نکات سبق کے سمجھ آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔